नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, गत दिवस सिमरिया थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 में अजय केवट नाम के युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ तो पुलिस ने थाना प्रभारी को हटाया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले को दबाने के लिए परिजनों को पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और उनके साथियों के द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाने का आरोप लगा, जिसे परिजनों ने वापस कर न्याय की गुहार लगाई थी। 2 सप्ताह बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते आक्रोशित परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र त्रिपाठी नाम का व्यक्ति अजय केवट को घर से बुला कर ले गया था और जिस वक्त चाकू मारी गई वह मौके पर मौजूद था। वहीं परिजनों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के नाम गिनाते हुए कहा कि देवेंद्र त्रिपाठी, झल्लू सिंह, अंकित, चंदन, हनुमान, पवन और सेठ नाम के व्यक्ति साजिश रचकर उनके बेटे की हत्या करवाया है। मृतक की पत्नी ने बताया कि मामले को दबाने के लिए उसे 1 लाख रुपए दिए गए थे, जिसे वापस कर दिया और थाने से देवेंद्र त्रिपाठी पैसा वापस ले गया। अब जो है उसको तो ला नहीं सकते, पुलिस ला सकती है। ठीक है ना, अब आए काहे से लग्गा करती है। लग्गा कहाँ है? ज्योति के बाद कहाँ से आए आप? सिमरिया। क्या शिकायत लेकर आए थे? ये शिकायत लेके आए थे कि हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है और जो को रिपोर्ट डाले थे बरगाही जीतते हैं तो सब पकड़े जाएं, और ये देवेंद्र त्रिपाठी जो है तो ले जाके हमारा केस बदल दिए, धमकी देते हैं, पैसा दे के गए इन लोग। फिर क्या कहते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। चंदन है, चंदन, हनुमाने और ये क्या कहते हैं देवेंद्र त्रिपाठी, झल्लू सिंह है, अंकित तिवारी। गिरफ्तार हुए हैं? अभी कोई नहीं गिरफ्तार हुए। कोई अपने सिर पैसा क्या बता रही? पैसा किसको क्या दिया गया? 1 लाख रुपए हमको दिए थे तो हम वापस कर दिए, इसलिए कर दिए कि हमको किसी को घूस नहीं चाहिए। राजी बाजी हो जा। ये क्या कहते झल्लू सिंह कहाँ वापस किया? थाने में ले जाके दिए। काहे के लिए दिया गया था पैसा? झल्लू सिंह क्या बोल के दिया गया था पैसा? काहे के लिए दिया गया? धमकी दे के दिए थे क्या धमकी दी? कि क्या कहते ये जीतते हैं तो छूट जाए, राजी बाजी हो जाए। आरोपियों को छुड़वाने के लिए? हाँ अब क्या मुलाकात हुई है अभी साहब से? हाँ, क्या बोले हैं? साहब बोले सुनवाई होगी। कब सुनवाई हो? अभी भी देवेंद्र त्रिपाठी का बेटा घर में आकर धमकी दे रहा है, जबकि पीड़ित की मां ने बताया कि बेटा खोने के बाद अब उसे परिवार की चिंता सता रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे उन्हें डर बना हुआ है। आरोपी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, उसके परिवार के साथ और कोई घटना घटित न हो जाए, इसके लिए वह चिंतित है। देवेंद्र त्रिपाठी लग जाके घर से रे मरवा डाली, धमकी दे रहे हैं उल्टा। झल्लू सिंह, पवन, अंकित, हनुमान, चंदन, शेख, ये 7-8 जन रहे हैं। लग जाके रे यहाँ वहाँ हो गए, आया मरवा डाली छुरा से रे बीच बाजार में। छुरा 3-4 छुरा। हाँ, हमारे बच्चा। मेरा भाई तो सगा भाई था मेरा। आजे के बात है। आप माँ है उनकी? हाँ, सोबत के लगे है मैं त्रिपाठी जी। ये पैसा दिया गया था आपको? काहे के लिए पैसा दिया गया था? हम ही नहीं दी, नहीं चुपारे से ऐसे पागल है, बोची ऊँची आवाज कुछ दिमाग में। तब फिर हम जाने तब कहीं पैसा को ऐसे कहीं की धमकी देते हैं, कहाँ की अब ऐसा से ऐसा करब, राजी बाजी का दिन। तब कहीं काहे पैसा ला है, लौटावा तोड़ता है, तब फिर तोड़ता है लौटवा। कितना पैसा दिया गया? 1 लाख है। कहाँ जमा किया आप? जमा वह LIC थाना माही देवेंद्र त्रिपाठी अपने हाथ में ले हैं। अभी अधिकारी से मुलाकात हुई है ना? हाँ, क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ये अब कुछ अभी करवाई हो? अब उनको बोले हाँ, अब भी कराई थे, तब देखी कराऊ थे का है का नहीं आए। अब हमारे दिमाग में ही लड़का न रह गया तो दिमाग कोई सो पागल है। जहाँ तक ये झल्लू देवेंद्र त्रिपाठी, पवन इनका नाम नहीं आवत, अंकित है,
ये 7-8 जन हैं और जात देखें तो हम कहा जाने कि हमारे लड़का का मार डारी है, कहा जाने घर से स्वागत किन हमारे लड़का का लाई गए त्रिपाठी के। अब वही भागत फिरा थे कि हम ही ना फांसना बयान नहीं दे, उन्हें बयान दे करना चाहिए कि हम लाइगन हमारे बाण का कर कुछ बयान तो दे, कुछ नहीं। हमारे घर हमारा लहास धाई रह गया है, आन को रात के 7 दिन ही हिर के नहीं आए, कैसा नहीं हिर के। अब हमारा लड़का चला गया तो हम ही अब जना था, तुम्हें कहा जना, कुछ नहीं जना आन का जना जितना हमारा लड़का। मृतक के भाई ने बताया कि घटना के पहले झल्लू, चंदन, पवन और अन्य लोगों ने घर में आकर धमकी दी थी कि तुम्हारे घर से लाश निकलेगी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और आरोपी अपनी धमकी को सच कर दिया। ये बोल रहे हैं कि झल्लू सिंह आया था सुबह 9 बजे, तो घर में धमकी दिया कि तुम्हारे घर से मर्डर निकलेगा। और झल्लू सिंह था और पवन था और चंदन थे, 3-4 लोग थे। और ये जब धमकी देकर चला गया तो ये शाम को 2 बजे कांड हो गया, मर्डर मतलब मेरे भाई का हो गया। तो ये मेरे भाई को देवेंद्र त्रिपाठी ने ले गए बाजार। तो जब छुरा मारा है तो देवेंद्र त्रिपाठी वहीं पास थे पर पकड़े नहीं, तो इसका पूरा हाथ है देवेंद्र त्रिपाठी का। और हम लोग पूछते भी हैं कि चलो गवाह दो, तो देवेंद्र त्रिपाठी जिन आते नहीं है, घर एक भी नहीं आते। और उसके बाद भी ये भी है कि घर आए थे तो कागज़ पाथर में, हम लोग पढ़े लिखे नहीं तो कागज़ पाथर में दस्तखत करा लिए और वो कागज़ ले गए और कागज़ भी नहीं दिए। देवेंद्र त्रिपाठी का ये लड़का विपिन। पैसा आपको दिया गया था, क्यों दिया गया? पैसा KP त्रिपाठी आया था और ये अध्यक्ष रहे सिमरिया के, तो 1 लाख रुपए दिए थे। मतलब ये नहीं बोले थे कुछ नहीं, वीडियो बना के पैसा दिए थे। तो हम बोले कि वीडियो बना के पैसा दे रहे हैं, हम लोग नहीं लेंगे। फिर गए शाम को तो लौटा दिए थाना में, पैसा नहीं लेंगे कि भाई मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे भाई की जान जब गई है तो उनको भी जान फांसी तो होना चाहिए। पैसा दिए थे तो क्या बोले थे, क्या ही दिए? कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। समझौता करने के लिए हाँ, ये समझौता ही के लिए मतलब दिया पैसा कि मतलब इनका राजी बाजी ये कागज़ पत्थर दब जाए। अभी कहाँ दिया? पैसा मैं थाने में दिया। 4 आदमी थे वहाँ पास, देवेंद्र त्रिपाठी थे और संदीप भैया थे और नन्हे थे, पर देवेंद्र त्रिपाठी के हाथ में ही 1 लाख रुपया दिया था। मुलाकात हुई है, क्या बोली? ये साहब से ये कहें कि सुनाई होगी, कार्रवाई चालू है। अब देखो होती है दो नहीं होती है। पुलिस वाले भी मिले रहते हैं, सिमरिया में ऐसे पुलिस वाले सब मिले हैं, 5-5 बे 6-6 बे। ये झल्लू सिंह के और हनुमान की केस है, कुछ सुनाई नहीं हुई, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा विजय केवट, मैं अजय का भाई हूँ, सगा भाई। वहीं पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि नए थाना प्रभारी श्रृंगेश सिंह राजपूत ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी टीम जांच में लगी है, साथ ही परिजनों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी गई है और एक टीम लगातार परिवार के पास पेट्रोलिंग कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं उक्त मामले में किस तरह से और पुलिस प्रशासन पर कार्यवाही न करने के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन क्या कहकर पल्ला झाड़ रही है। जी, सिमरिया में जो पिछले दिनों हत्या हुई थी उस बात को लेकर के केवट समाज के कुछ महिलाएं आई हैं। उनका ये कहना है कि आरोपी जो है जल्दी पकड़े जाएं और अभी एक ही आरोपी पकड़ा गया है, शेष लोगों के बीच जल्दी विवेचना पूर्ण करके कार्रवाई की जाए। पुलिस इस संदर्भ में लगी है। आज जो है जो नया प्रभारी श्रृंगेश राजपूत गए हैं, वो अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। इनको आश्वासन दिया गया है, बताया गया है। साथ ही वहाँ पे जो इनका गांव है वहाँ पे पुलिस का पिकेट लगा हुआ है जो इनकी सुरक्षा के लिए है। इनको और सुरक्षित और भयमुक्त करने के लिए थाना प्रभारी को वहाँ पेट्रोलिंग और दिन में एक बार स्वयं भ्रमण करके स्थिति का जायजा लेने, ताकि ये भयमुक्त होकर के अपना जीवन यापन कर सकें और अन्य जो उनकी दिनचर्या है उसको संपादित कर सकें। सर 8 अगस्त को वहीं सिमरिया में ही एक हत्या हुई थी। वहाँ पर भी सड़क में रख के बॉडी को रख के जाम लगाया गया था। विधायक सिमरिया का आरोप है कि हमारे ऊपर मामला दर्ज हुआ, ठीक उसी तरीके का जो मामला था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया, आप दोबारा बताएं।
सतना मोड़ में, सिमरिया के सतना मोड़ में 8 अगस्त को एक बॉडी को रखकर हत्या ही हुई थी। बॉडी को रखकर कुछ लोगों ने जाम लगाया था, ठीक जिस तरीके से अभय मिश्रा ने जाम लगाया था। अभय मिश्रा का कहना है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हुई, मामला दर्ज हुआ। 8 अगस्त वाले जिनने जाम लगाए थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो कब होगी? इस पे जो है, भी उपलब्ध है। इस पर जो है आप जो संज्ञान में आप लेके आए हैं, इसमें जो है पुलिस इस पे जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको करेगी। सर इसमें भी देंगे। कहाँ है? सुना है आपने, आरोपी 6 माह से मृतक को धमकी दे रहे थे और परिजनों के साथ पीड़ित परिवार थाने में शिकायत कर रहा था, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं की और अंत में अजय केवट की जान चली गई। अब पुलिस फिर सुरक्षा की बात कह रही है, ना कि आरोपियों की गिरफ्तारी की। अब देखना यह है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आरोपियों को गिरफ्तार करती है या मामला जांच के नाम पर रफा दफा कर दिया जाता है। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.